बीपीएससी टीचर परीक्षा का तीसरा चरण का डेट लागू कर दिया गया है। डेट मतलब घोषित कर दिया गया है और बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इससे पहले दो परीक्षाएं हुई है, बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2। इन दोनों परीक्षाओं में बिहार के बाहर के लोगों को भी नौकरियां मिली है, जबकि उसी वक्त दूसरे राज्यों में जब परीक्षा हुआ, झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां के नोटिफिकेशन में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि अभ्यर्थी झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। और उसके बाद बिहार में जब परीक्षा होती है तो ऑफिशियली रूप से 12% बाहर के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाती है पहले चरण में, और दूसरे चरण में तो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि स्टेट के लिए भी उनका बाहरी के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, सरकार बदल गई है और इस सरकार में अब अलग एजेंडा शुरू होने वाला है। अब दूसरी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं रहे, क्योंकि एनडीए के तरफ चले गए हैं और एनडीए में प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है। खास करके तो एनडीए में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, तो क्या बिहार में शिक्षकों के लिए, बाहरी लोगों के लिए वैकेंसी चालू ही रहेगा कि डोमिसाइल नीति लागू होगा? नई सरकार में क्या खुटुर पुटुर हो रही है, नए पार्टनर जो हुए नीतीश कुमार के, उनका क्या नजरिया है और क्या एजेंडा है, वह धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रही है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और खास करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा चरण, तीसरा चरण, इसके लेकर क्या जारी है नोटिफिकेशन, कितनी सीटें रहेंगी, कब तक परीक्षा होगी, कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात, क्या इस बार भी डोमिसाइल को खत्म कर दिया जाएगा? आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों खास करके अब आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, अपनी मांग को नहीं रखेंगे, आपकी मांग कोई नहीं मानेगा। खैर, यह आपकी बात है, लेकिन अभी जो नई सूचना निकल कर आई है, जो नया खबर निकल कर आया है, वह क्या है, और इस सरकार में पहली कैबिनेट के बैठक के बाद ही कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, किन बातों पे चर्चा हो रही है खास करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि बीपीएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है, किया है। 40,506 प्रधान शिक्षक समेत कई भर्तियों की अपडेट आ गया है। अब इस बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 का कैलेंडर जो जारी किया है, नए कैलेंडर में बीपीएससी ने 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती विभाग की ओर से होल्ड पर रखा गया था, बताया गया था, जबकि 1 जनवरी 2024 को जारी कैलेंडर बताया गया था कि इसकी तिथि निर्धारित होनी है। कैलेंडर के मुताबिक वर्तमान में विभाग इसे रोका हुआ है। अब खास करके है शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई हर साल 24 अगस्त को होगी। यह तय हो गया है कि परीक्षा 24 अगस्त को होगी, रिजल्ट 24 सितंबर को आएगा। यहां तक ठीक है। एकीकृत संयुक्त परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हर साल 30 सितंबर से होगी, 30 सितंबर को होगी, रिजल्ट 3 नवंबर को जारी होगा। मुख्य परीक्षा 3 से 7 जनवरी व रिजल्ट 31 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। साक्षात्कार 17 से 28 अगस्त तक होगा। फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त तक जारी हो जाएगा। वहीं इसी तरह से सारे चीजों का रिजल्ट के लिए और परीक्षा का बातें बताया गया। ड्रग इंस्पेक्टर साक्षात्कार फरवरी मार्च में होंगे। फाइनल रिजल्ट 31 मार्च को होगा। वहीं असिस्टेंट कल्चर रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफिसर सहायक निदेशक के 12 पदों के साक्षात्कार 15 मार्च को, रिजल्ट 31 मार्च को आएगा। सहायक अनुमंडल
फायर ऑफिसर के 21 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 15 मार्च को, वह रिजल्ट 31 मार्च को आएगा। बीपीएससी पूरा साफ कर दिया है कि हम भाई जब कैलेंडर के अनुसार परीक्षा लेंगे रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि टीचर जो परीक्षा हुई बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE-1 और TRE-2 में हुआ क्या, बिहारियों को मिला क्या? सरकार दावा कर रही है कि हम 1.25 लाख, एक परीक्षा में 1.25 लाख, TRE-1 की मैं बात कर रहा हूं, 1.25 लाख अभ्यर्थियों को बिहार में हम नौकरी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सरकार क्या कर रही है, बिहार में हम नौकरी दे रहे हैं। बिहार में नौकरी दे रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं, बिहार में हम नौकरी दे रहे हैं, बिहारियों को नौकरी मिल रही है और इसके बदले में हमें वोट दीजिए। मतलब सरकार और नेता लोग का कहना क्या है कि हम ये चीज दिए हैं और हमको वोट दीजिए। अब बात यह है कि अगर नजर डालिए आप कि अगर बिहार में पूरी जो वैकेंसी हुई 1,20,336 पदों पर वैकेंसी हुई है, जिसमें जो 72,000 चुने गए नए, बाकी लोग तो पुराने वाला ही बन गए शिक्षक, और जिसमें आप विश्वास कीजिएगा 14,000 बिहार से बाहर के लोग हैं। तब घटा दीजिए तो मात्र 58,000 लोगों को नौकरी मिली और सरकार कह रही है 1.25 लाख। इसी तरह बीपीएससी TRE-2 की अगर बात करें, जिसमें तो और कुठाराघात हो गया। कुठाराघात यह हुआ कि जहां स्टेट की परीक्षा पहले बाहर के लोगों के लिए नहीं था, उसे भी खुला छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है परीक्षा में बाहर के लोग शामिल हुए, बिहार के बाहर के लोग शामिल हुए और उन्होंने स्टेट की परीक्षा दिया। और बीपीएससी TRE-2 में जाओ, जहां भी हाई स्कूल में जाइएगा तो कहीं MP का शिक्षक मिलेगा, छत्तीसगढ़ का मिलेगा, उत्तर प्रदेश का मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, तो बाहर के शिक्षक इसमें भी आ गए। अब वही सरकार को वोट चाहिए बिहार से, हमारे नेताओं को, और सारे दूसरे राज्य हैं तो दूसरे बाहरी लोगों के लिए बैन कर रहे हैं। एक तो बिहारियों को दूसरे राज्यों में मार मार के भगाया जाता है, काम करने, मेहनत मजदूरी करने जाते हैं तब, रेलवे की परीक्षा देने जाते हैं तब, और दूसरी तरफ बिहार में दूसरे लोगों को बुलाकर नौकरी देना कहां तक है? अच्छा बात है, अब आप ही बताइएगा। हालांकि बीपीएससी TRE-3 में जो परीक्षा, जो वैकेंसी निकाली जाएगी, जो 24 अगस्त को जिसका परीक्षा होगा और 24 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष जो सरकार बीपीएससी का जो दावा है 40 से 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। जो TRE-3 की बात की जा रही है, उसमें तो कहा जा रहा है कि 40,000 कुछ और वैकेंसी निकाली जाएगी और 40,000 और जोड़ दिया जाएगा, लगभग 1 लाख फिर और वैकेंसियां निकलने वाली है प्रधानाध्यापकों के सहित। अब ऐसी परिस्थिति में अगर सोचिए, अगर डोमिसाइल इसमें लागू कर दिया जाए तो बिहारियों का कितना फायदा होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। घटक में जो दल है उन पर अगर बात कर लिए तो चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 जो योजना थी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, हमारे कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मतभेद है और जो सरकार जो बनी है, नई सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू किया जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू किया जाए, बनाया जाए, उसके आधार पर यह सरकार चले, विकास कार्य हो। तो अगर हम बात करें तो बिहार, जो चिराग पासवान का जो नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कैसे होगा? जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात होती है तो उसमें बिहार के लोगों के लिए पहले और बिहार के उन्नति के लिए पहले की बात की जाएगी। तो बिहारी फर्स्ट यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी शिक्षक बहाली की नौकरियां हैं, पहले आप डर रहे थे बीपीएससी और सरकार के महोदय कि वो कह रहे थे के पाठक महोदय कि आप कह रहे थे कि हमको बाहर से नहीं मिलेगा, बिहार के अंदर उतना टैलेंट नहीं है, हमको बाहर से शिक्षक मंगवाना पड़ेगा, तो हमको सीट भर जितना वैकेंसी है उतना अभ्यर्थी ही नहीं रहेंगे। अभ्यर्थी तो 4 गुना 10 गुना 50, एक सीट पर 10-10 अभ्यर्थी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बाहर के लोग को क्यों बुला रहे हैं? अब जो घटक दल है भाजपा, खास करके जीतन राम मांझी की हम पार्टी और लोजपा रामविलास, इस सारे दलों को एक साथ अगर मांग उठाना चाहिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के आधार पर
शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। और अभ्यर्थियों लोग, आप लोग एक हो जाइए। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो तीसरा चरण का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जब सीटें ही नहीं रहेंगे, आपके सीटों पर दूसरे राज्यों के लोग हकमारी करेंगे, सरकार अपनी महत्वाकांक्षा में ऐसी काम करेगी, तो फिर आपका हक मारा जाएगा, तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा। खास करके जनरल के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, और खास करके जो तीसरे चरण की जो परीक्षा होगी उसमें जो शुल्क रखा गया है 750 रुपया और 200 रुपया, मतलब अनारक्षित के लिए 750, आरक्षित कोटे के लिए 200 रुपया रखा गया है। तो जब तिथि जारी हो गई, परीक्षा का रिजल्ट के जारी हो गई, और खास करके अब आप लोग दबाव बनाइए और मांग उठाइए, अपने नेताओं विधायकों से कहिए कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। आप जो एक्स पर, फेसबुक पर, हर सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, एक साथ आवाज उठाइए कि डोमिसाइल नीति शिक्षक भर्ती में लागू किया जाए, तभी कुछ होने वाला है। लोहा गर्म है, बार सही समय पर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि क्या बिहार में शिक्षा जो तीसरी बार होने वाली है बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली, उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ बिहारियों को नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह से जानकारी के लिए, इस तरह से चर्चा के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक किए बिना तो जाइएगा नहीं, और सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि हर स्तर से यह अलग एक आंदोलन, एक क्रांति शुरू हो जाए, और यह मांग उठने लगे कि बिहार में नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय बिहार, जय हिंद।